हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज वी डिफाइन अ क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम एज लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड। बोला है कि सपोज करो कि लीनियर मोमेंटम को ऐसे डिफाइन किया जाए कि वो मास इनटू स्पीड के बराबर हो। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है ना। रियलिटी में लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर बोला है कि लीनियर मोमेंटम को ऐसे डिफाइन करो, स्केलर क्वांटिटी है मास इनटू स्पीड, ये लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन है। तो ये एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है, ठीक है। नाउ अब आगे क्या बोला है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। पूरे सिस्टम में यदि एक से ज़्यादा पार्टिकल हैं, 5-10 ठो पार्टिकल है, तो सबका लीनियर मोमेंटम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी सिस्टम विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 और डॉट डॉट डॉट, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, ठीक है। आगे बोला है, कैन वी स्टेट अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एज लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब एक्चुअल दुनिया में अपने को लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पता है क्या होता है, कि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए सभी पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम को वेक्टोरियली ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यदि सिस्टम पे नेट फोर्स एक्सटर्नल 0 हो तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर बोला है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऐसे डिफाइन किया जाए, सिस्टम का डिफाइन ऐसे किया जाए स्केलर ऐड करके। और अब क्या ये प्रिंसिपल वैलिड होगा कि अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो ये चीज़ अब यहाँ पर वैलिड होगी या नहीं, ये सवाल है, ठीक है। तो भाई इसका आंसर तो नो है। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है वाला, ऐसा समझो। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। मान लो ये पार्टिकल है दोनों m और m। अपने को पता है ग्रेविटी रहेगी इन दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसकी वजह से इन लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद मान लो ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया और दोनों की स्पीड हो गई v मास m, ठीक है। तो ये इनिशियल और ये थोड़ी देर बाद की सिचुएशन, ये t इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन, ये t इज इक्वल टू t की सिचुएशन। अभी देखो t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब पहले तो ये देख लेते हैं कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं है। आप समझ लो कि आप वैक्यूम में हो, स्पेस में हो, जहाँ पर कोई अर्थ, चांद, सूर्य कुछ नहीं है, सिर्फ ये दो पार्टिकल हैं। तो इनके बीच में ग्रेविटी फोर्स लगेगी और वो फोर्स कैसा होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। अभी इनिशियली इसका मोमेंटम क्या था, मास इनटू स्पीड 0, इसका क्या था 0, तो सिस्टम का क्या हुआ 0। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका मोमेंटम क्या हो गया mv, इसका मोमेंटम भी क्या हो गया mv, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया 2mv। जबकि इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम क्या था 0, t इज इक्वल टू टी पे मोमेंटम क्या हो गया 2mv, जबकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो ये कहाँ वैलिड हो रहा है भाई, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं वैलिड हो रहा है ना, क्योंकि भाई ये स्केलर तरीके से डिफाइन किया गया है। भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन हम करते हैं, उसको वेक्टर मानने से क्या फ़ायदा मिल सकता है, स्केलर मानने से क्या फ़ायदा मिल सकता है, ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारे हाथ में थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी है। किसी भी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल ऐसा दे दो जो कि उस स्टेटमेंट को क्या बोलना चाहिए, उस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। ये एक तरीका होता है स्टैंडर्ड। तो खैर ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।